हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सिंस ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है सो आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली ये चैनल उन सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की, या फिर रेगुलर लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाते एंड फॉर दैट रीज़न दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस सिलेबस। सो ये चैनल आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, आई प्रॉमिस। यहाँ पर आपको अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपके लिए लेक्चर्स होंगे सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। उसके साथ साथ हम डाउट सॉल्विंग सेशंस भी करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग भी करेंगे। सो यू जस्ट नीड टू शो सम सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, दैट इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का नाम सुनकर स्टूडेंट्स पहले ही अज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज़ ओनली फॉर द कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट सिर्फ बीबीए, बीकॉम या फिर एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये हर एक उस इंडिविजुअल के लिए है जो कहीं से भी अपना इनकम अर्न कर रहा है, वेदर इट इज़ बिजनेस और प्रोफेशन, एनी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप कहीं से भी पैसा कमा रहे हैं सो यू नीड टू हैव दैट फाइनेंशियल नॉलेज विद यू, हाउ मच टैक्स यू आर लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट, और इफ़ यू आर पेइंग द टैक्सेस यू नीड टू नो इतनी सारी डिडक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखी हैं कि आप कौन सी डिडक्शन ले सकते हैं, कि कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको टैक्स सेव कर सकें आप। सो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज विथ यू। सो इनकम टैक्स एक सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वी ऑल शुड नो at least some things about income tax. All right, so let's start with our lecture first. These are the topics we are going to discuss today. So we will start with what are taxes. Taxes होते क्या हैं? So let's start. Most basic definition you will come around now. It is that the taxes are the cost of living in a society. We all are living in a society, so it is the cost we are paying up for the same. All right. और यू कैन से टैक्स है क्या, एक मैंडेटरी फीस है और फाइनेंशियल बर्डन है आपके ऊपर दैट वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप अगर इनकम अर्न कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेज कि आप क्यों पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्सेस। वी नो कि वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, बट वाई? So the government is also spending on various things. All right, for public expenditure they are spending on education, hospital sector, infrastructure. इतनी सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को पैसा लगाना है, तो वो आ कहाँ से रहा है उसका मेजर रेवेन्यू। सो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मेजर सोर्स होता है दैट इज़ टैक्सेस ओनली। तो जो हम पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो उसी को यूज़ कर कर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट अपना। ऑल राइट, सो टैक्सेस आर the mandatory fees or financial burden which is imposed on you that you pay to the government. All right, so now moving on to the type of taxes. When we talk about the type of taxes, the taxes have been majorly divided into two categories, that is direct tax and indirect tax. तो जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है कि टैक्स इम्पोज किस पर हो रहा है और साथ साथ उसकी टैक्स लाइबिलिटी किस पर बन रही है। बेसिकली यू कैन से टैक्स का बर्डन किस पर पड़ रहा है। ठीक है, अलग अलग पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में क्या होता है, आपने इनकम अर्न करी है, ठीक है, आपने पैसा कमाया है, आपके ऊपर टैक्स इम्पोज हो रहा है और अल्टीमेटली बर्डन टैक्स पे करने का भी आपके ऊपर ही है, आप ही उसको पे कर रहे हो। तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। व्हेन यू पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, आप जो अपना बर्डन है किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो आगे, यू हैव टू पे दैट टैक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें जो मैंने ये दो टर्म्स कही हैं आपको, एक है टैक्स इम्पोज किस पर हो रहा है, दूसरा उसका बर्डन किस पर फॉल कर रहा है, और यू कैन से द टैक्स लाइबिलिटी किस पर फॉल कर रही है। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिस पर टैक्स इम्पोज हो रहा है और जिस पर टैक्स का बर्डन फॉल कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स का अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी, दैट इज़ योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इम्पोज हुआ है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अब जीएसटी में क्या होता है, हमारा टैक्स किस पर लगता है। इनकम टैक्स तो हमें पता है इनकम के ऊपर लग रहा है, ऐसी जीएसटी जो है सप्लाई पर लगता है जब हम गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक शॉपकीपर है, आप उससे कोई आइटम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जीएसटी किस पर लग रहा है, सप्लाई के ऊपर, तो जीएसटी एप्लीकेबल किस पर है, उस पर। बट बर्डन किस पर फॉल करा, कंज्यूमर पर, क्योंकि जो उसने आपको आइटम
सेल करी है उसमें ऑलरेडी जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो यू आर पेइंग द जीएसटी टू द शॉपकीपर, और वो किसको, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कर रहा है जीएसटी। तो समझ रहे हो यहाँ पर इनडायरेक्टली जीएसटी की पेमेंट हो रही है। टैक्स इम्पोज शॉपकीपर पर हुआ है, बर्डन किस पर फॉल कर गया, सारी लाइबिलिटी पे करने का आपके ऊपर। आपने जो प्राइस पे किया उसमें जीएसटी भी पे कर दिया, तो यहाँ पर टैक्स जिस पर इम्पोज हो रहा है और टैक्स का बर्डन जिस पर पड़ रहा है दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, जब टैक्स जो है इनडायरेक्टली फॉर्म में पे हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, जीएसटी है। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हो, यू हैव टू पे दैट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पार्टी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कस्टमर। ठीक है, अब जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। अब इन दो टर्म से आप क्या समझते हो, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा? देखो, प्रोग्रेस से हम समझ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं, है ना, सीढ़ी चढ़ना जिसको आप बोल देते हैं, प्रोग्रेस हो रही है आपकी। अब डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता होगा टैक्स स्लैब रेट्स होते हैं हमारे, हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्लैब रेट्स होते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए पर ईयर कमा रहे हैं और एक इंडिविजुअल है जो 10 लाख रुपए पर ईयर कमा रहा है, तो क्या दोनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं? नहीं, डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि अगर कोई इंडिविजुअल कम पैसा कमा रहा है तो वो कम टैक्स पे कर रहा है, तो जो रिच इंडिविजुअल है वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। जब हम रिग्रेसिव की बात करते हैं तो उसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि अगर कोई कम पैसा कमा रहा है तो वो कम जीएसटी पे करेगा, कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वो ज़्यादा जीएसटी पे करेगा, नहीं। जीएसटी के रेट्स फिक्स्ड हैं ऑलरेडी, जो हर आइटम के लिए डिफरेंट डिसाइडेड हैं। तो अब चाहे वो रिच है चाहे पुअर है, उसको सेम टैक्स पे करना है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो ये मेजरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का हमारा डिफरेंस है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी सी द पावर टू लिवाई टैक्सेस। अब लिवाई का मीनिंग क्या होता है, चार्ज करना, इम्पोज करना टैक्स। ठीक है, तो किसके पास पावर है हमारा जो टैक्स है उसको इम्पोज करने की? सेंट्रल और स्टेट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करता है टैक्सेस, वो किसके अंदर है? आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव देम द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। इसके अलावा वी हैव द 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, जिसके अंदर अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास। किस लिए अथॉरिटी है? टू मेक द प्रोविजंस रिगार्डिंग इनकम टैक्स। ठीक है, इम्पोज कैसे करना है टैक्स, उसके रिगार्डिंग जो भी लॉज बनने हैं वो उसकी अथॉरिटी किसके पास चली जाती है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अब इसमें जो 7th शेड्यूल है हमारा आर्टिकल 246 का, उसके अंदर 3 लिस्ट्स आती हैं, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट जो होती है उसके अंदर पावर होती है पार्लियामेंट के पास, जो स्टेट लिस्ट होती है हमारी उसके अंदर पावर होती है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और जो थर्डली वी हैव कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, उसके अंदर कंबाइंड चलता है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर्स होती हैं टू मेक द लॉज रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। ऑल राइट, नाउ वी हैव द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जो हमारा इनकम टैक्स का लॉ है उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट? ठीक है, हमारे पास 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ योर इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा इनकम टैक्स एक्ट है जो हमारा इनकम टैक्स के ऊपर लागू होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा कौन सा कंपोनेंट है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। देन वी हैव द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इनकम टैक्स, देन सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, एंड लास्टली वी हैव लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो कब फोर्स में आया हमारा? 1 अप्रैल 1962। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत हमारे जितने भी रूल्स हैं, जो भी इम्पोजिशन होना है इनकम टैक्स का, वो सब इसके थ्रू गवर्न होता है। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर हमारे पास 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं आपके। ठीक है, अब एक ऐसी अथॉरिटी कौन सी है जिसके पास पावर है टू मेक रूल्स रिगार्डिंग दिस एक्ट? दैट अथॉरिटी इज़ CBDT। वी हैव सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसके पास पूरी पावर है, अथॉरिटी है टू मेक द रूल्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा थ्योरी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लिए। देन मूविंग ऑन वी हैव फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट क्या होता है? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इफ़ यू नो करेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ निर्मला सीतारमन। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है हमारा इंडिया का, वो इंट्रोड्यूस करता है फाइनेंस बिल। ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन में हर साल वो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करता है।
और जब वो फाइनेंस बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास हो जाता है और उसको अप्रूवल मिल जाता है प्रेसिडेंट का, देन वो फाइनेंस एक्ट बनता है। तो पहले वो क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, देन ग्रेजुअली वो क्या बन जाता है, हमारा फाइनेंस एक्ट। ठीक है, एंड देन लास्टली वी हैव सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सर्कुलर्स कौन इशू करता है हमारे लिए, CBDT, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT इशू करता है सर्कुलर्स, किस लिए इशू करता है, टाइम टू टाइम, सो दैट दे कैन डील विद द प्रॉब्लम्स, और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं उनको किसी भी मीनिंग में रिलेटेड या स्कोप से रिलेटेड इस प्रोविजंस में एक्ट के, तो वो सब डील करने के लिए क्या इशू होते हैं, सर्कुलर्स इशू होते हैं। और कौन इशू करता है, CBDT इशू करता है। ठीक है, सो दैट कोई भी उन्हें डाउट्स आ रहे हैं कोई भी मीनिंग में या प्रोविजंस में एक्ट के, तो वो सब क्लैरिफाई करने के लिए CBDT सर्कुलर्स इशू करता है। अब जब हम नोटिफिकेशंस की बात करते हैं तो नोटिफिकेशंस इशू होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किस लिए, टू मेक इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जो भी प्रोविजंस हैं एक्ट के उनको लागू करने के लिए नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं। जो आपका CBDT है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, दैट कैन ऑल्सो इशू द नोटिफिकेशंस फॉर मेकिंग और अमेंडिंग द रूल्स फॉर दिस एक्ट। कोई भी रूल्स बनाने के लिए या अमेंड करने के लिए भी CBDT भी इशू कर सकता है आपका नोटिफिकेशंस। ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इट वॉज योर lecture 1 for income tax. Thank you all. Please subscribe to the channel and we will be uploading a lot more lectures for your income tax.